नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपना डाउट सेशन क्लास नंबर 2 और जितने भी जो भी डाउट है वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट है। तो चलो इस डाउट सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व होगा आराम से देखें और बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कौन सी गलती कहाँ पे हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और कोई अदरवाइज अदर क्वेश्चन आप जो भी कर रहे हो आराम से करें। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ वहाँ पे आते हैं, सिंपल तौर पे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। ओके, तो सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट का है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पहला क्वेश्चन आराम से देखें। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये काफ़ी लोगों को डाउट है, तो काफ़ी कैंडिडेट जो भी कह रहे हैं। और दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो इससे पहले मैं ये चाहता हूँ जिसने भी प्रैक्टिस सेट शुरू नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट शुरू करें। और टाइपिंग जो है रेगुलर कम से कम 7-8 एक्सरसाइज ज़रूर करें 10 मिनट की। ओके, देखो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको ध्यान से देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कम से कम देखिए आपको 1000 हिंदी है तो हिंदी के लिए आपको 800 शब्द यहाँ पे करेक्ट करेंगे तभी अपने 50 नंबर आने वाले हैं। और 800 वापस यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी के लिए ध्यान रखें, हिंदी के लिए कम से कम आपको मिनिमम यहाँ पे 800 वर्ड बिल्कुल ये करेक्ट जब टाइप करेंगे आप, तब आपके जाके यहाँ पे कितने नंबर 50 नंबर कंप्लीट आएंगे, 50 में से 50। ओके, ये टाइपिंग की बात हुई। इंग्लिश स्टेनो के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, जो 1000 वर्ड यदि हम करेक्ट करेंगे तो 50 में से 50 नंबर यहाँ पे आएंगे। यदि कुछ भी गलती होती है तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये 0.0625 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने करेक्ट वर्ड हुए वो आपके यहाँ पे नंबर काउंट हो जाएंगे। और इंग्लिश के लिए यहाँ पे ध्यान रखें 0.05 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 50 में से जो जितने नंबर बन रहे हैं वो है। ओके, यदि आपने करेक्ट जैसे मान लो यहाँ पे 100 शब्द करेक्ट किए तो आपके नंबर कितने बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना ये 5 नंबर बन रहे हैं या 6 नंबर बन रहे हैं, वो इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। ये तो आपके मार्क्स किस तरीके से काउंट होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करना है सावधानी से करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। चलो देखो, पहला डाउट है यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर को 5वें पैराग्राफ का फिल कलर में बदलिए। तो अभी तक मैंने जो भी बोला है टेक्स्ट कलर कौन सा ध्यान रखें, यहाँ पे मैं सारा जो भी बता रहा हूँ आराम से देखें इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बात हुई, ये टेक्स्ट कलर है, ये जो है टेक्स्ट कलर है। ये जो है यहाँ पे इसके जस्ट बॉक्स में जो दे रखा है वो हाईलाइट कलर है। यहाँ टेक्स्ट कलर की बात हुई तो ये टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ पे बोला तीसरे पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर को, जो तीसरे पैराग्राफ में कोई ना कोई टेक्स्ट कलर हो रखा है, फिर उसने बोला 5वें पैराग्राफ को फिल कलर में बदलना है। तो आपको 5वें जो पैराग्राफ होता है उसको आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे फिल कलर वाला, तो ये जो है फिल कलर कह सकते हैं, शेडिंग कलर कह सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कह सकते हैं। पेज बैकग्राउंड अलग होता है, ये बैकग्राउंड शेडिंग कलर या फिल कलर या स्टैंडर्ड कलर यहाँ पे इसको कहा जाता है। सभी चीज़ें एक ही है। अब इसको किस तरीके से बदलना है, तो देखिए आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको करने के लिए आपको कोई पैराग्राफ दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए ये तीसरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे बना रखा है। तीसरा पैराग्राफ ये था और इसमें आपको पता चला ये ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर जो है सेम कलर आपको क्या करना है, 5वें पैराग्राफ में आपको फिल कलर में बदलना है। तो आपको 5वें पैराग्राफ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे फिल कलर वाले ऑप्शन में जाना है और जो ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई हो रखा है वो यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक कर देना है और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, पहला डाउट समझ में आ गया होगा सभी कैंडिडेट को। यदि जिसको भी समझ में नहीं आया है कमेंट जरूर करें। जो भी आपको नंबर, जैसे मैं वापस से यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, जिसने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज करें। जिसने टेस्ट सीरीज खरीदी है वही यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ओके, और जिसने नहीं खरीदी है खरीद ले तुरंत, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, परचेज जल्द से कर लीजिए क्योंकि कल का दिन बचा है। आपके 31 लास्ट डेट है, 31 मार्च को ही। यहाँ पे अभी तक तो 199 ही है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 23+ यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। ओके, और डाउट सेशन जो भी रहता है, आपको जो भी डाउट है यहाँ लाइव वीडियो के साथ यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दिया जाता है। और जिसको भी कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 94, ये नंबर जो लिख दीजिए आप, नंबर यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 94 60 59 65 64, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो।
ओके, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम, किसी भी समय मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो डाउट है क्या है, देखिए ये कह रहा है वाटर मार्क में राजस्थान हिंदी में कैसे लिखे। देखिए वाटर मार्क का जब आपको राजस्थान हिंदी में लिखना है तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, ये डिजाइन वाले ऑप्शन में जाना है। कौन से ऑप्शन में जाना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें, डिजाइन वाले जब ऑप्शन में जाओगे तो डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ राइट साइड के अंदर आपको वाटरमार्क फीचर्स मिलेगा। जैसे इस वाटरमार्क फीचर्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी, और विंडो खुलने के बाद यहाँ सबसे नीचे आपको मिलेगा कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन। जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हो तो ये विंडो यहाँ पे खुल जाएगा इस तरीके से। जैसे ही यहाँ खुलता है तो ध्यान से इसको देखे, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट वाटरमार्क, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाटरमार्क। मैंने यहाँ पे दोनों क्लियर करूंगा डाउट यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ टेक्स्ट वाटरमार्क का, पिक्चर वाटरमार्क का नहीं आता है, लेकिन किसी का डाउट है तो वो भी हम क्लियर करेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर्स है वो है लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लैंग्वेज ड्रॉप नहीं करनी है, यहाँ कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं छेड़नी है। फिर यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट नहीं लिखोगे तो वाटरमार्क कैसे लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला आपको वाटरमार्क में राजस्थान लिखना है, तो ये चीज़ यहाँ पे हटाएंगे हम। लेकिन यहाँ पे जब राजस्थान हिंदी में लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ फॉन्ट जो होती है अपनी हिंदी की वो यहाँ पे सेलेक्ट करना कंपलसरी है। यदि यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं करोगे ये फॉन्ट तो वाटरमार्क इंसर्ट नहीं होगा हिंदी में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ कृति देव 010 जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, या देवलियास जो भी 010 होती है वो फॉन्ट होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ASP की जगह अब राजस्थान जो है इंग्लिश में ही लिखा जाएगा जैसे हिंदी में लिखते हो। तो हिंदी में हम जैसे लिखते हैं राजस्थान, और इंग्लिश में किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे ये राजस्थान इस फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, लेकिन फॉन्ट यहाँ पे कृति देव 010 आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। यदि आपको बोले कि लेआउट चेंज करें वाटरमार्क का डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल, तब यहाँ पे करना है, वरना यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, फिर यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसको, और अप्लाई करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, तो आप देख सकते हो ये देखिए ये वाटरमार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ पे ये इंसर्ट है। देखिए ये राजस्थान नाम का जो वाटरमार्क है अभी हमने जो लगाया ये वाला था। तो यहाँ पे सिंपली अपना पहला डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, दूसरा डाउट आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, जो है फुटर में फ़ॉन्ट साइज 30 से राजस्थान हाईकोर्ट लिखे। तो देखिए फ़ॉन्ट साइज लेनी है और सीधा ही आपको क्या करना है, राजस्थान हाईकोर्ट लिखना है। इसमें भी सिंपली तौर पे आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि बाई डिफ़ॉल्ट हिंदी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट में जाते हो तो यहाँ पे हेडर मिलेगा और फुटर मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे फुटर पे क्लिक करते हो तो ये विंडो खुल जाएगी फुटर की, और यहाँ पे एडिट फुटर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एडिट फुटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप एडिट फुटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगा, और एडिट फुटर पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके यहाँ फुटर के अंदर आपको होम के अंदर जाके लैंग्वेज यहाँ ऑलरेडी कृति देव है, और जो फॉन्ट साइज यहाँ पे बोली है, जैसे कितनी फॉन्ट साइज बोली है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या कर देना है, 30 बढ़ा देना। 30 इस लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पे 30 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। एंटर नहीं देना है, बार क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक साइज इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो बोला वो लिख दीजिए। जैसे आपको बोला राजस्थान हाई कोर्ट, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप हेडर या फुटर को क्लोज कर सकते हो, या फिर आपको हेडर एंड फुटर सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे और क्लोज विंडो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोज विंडो यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटर में फेमस टेक्स्ट से ठीक पहले पेज नंबर इंसर्ट करें। देखिए कोई भी टेक्स्ट से पहले यहाँ पे बोला है, यदि आपको पेज नंबर जब भी इंसर्ट करना हो, सिंपल तौर पे पेज नंबर इंसर्ट करवाया जाता है। कभी भी ये टेक्स्ट के ठीक पहले और बाद में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। फिर भी आपका जो भी क्वेश्चन था मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। तो फुटर में पेज नंबर टेक्स्ट से ठीक पहले इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो सबसे पहले पेज नंबर ही इंसर्ट करना है, फिर फेमस टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो फेमस टेक्स्ट से ठीक पहले पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो चलो कीजिए आराम से। आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे पेज नंबर सेक्शन में जाना है। टॉप जो होता है ये हेडर का होता है, तो बॉटम जो होता है फुटर का होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट बोला है, कुछ नहीं कहा, तो आपने ये इंसर्ट किया यहाँ पे फुटर। जैसे इंसर्ट करोगे तो अब यहाँ पे आपको बोला फेमस के ठीक पहले पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब फेमस जो होगा कहाँ पे होगा, बाद में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फेमस जो भी है इंग्लिश के अंदर
जो इंग्लिश के अंदर आपको लिख देना है, होम के अंदर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट है। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे ऑन कर दिया ये फेमस। तो फेमस से ठीक पहले हमारे पेज नंबर यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है। ओके, चलो इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, जयपुर टेक्स्ट के ठीक पहले ऑटो पेज नंबर मतलब वही बार और फिर 2 बाद में स्पेस देना है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। फिर यहाँ पे किसी का ये डाउट था कि बाईं और सत्यमेव जयंती लिखे दाईं और ऑटो पेज नंबर, नहीं पॉसिबल नहीं होगा ये दोनों एक साथ, कि बाईं और दाईं और पेज नंबर दोनों में से एक लगता है और जो हेडर में बोला है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा। तो देखिए यदि आपको कभी भी इस तरीके सेक्शन वाला यदि क्वेश्चन होगा, यदि 2 या 3 सेक्शन के अंदर पूछे तो आपको आराम से ध्यान रखना है, इंसर्ट के अंदर आपको हेडर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेक्शन वाला, ये ब्लैंक 3 कॉलम का ही, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आपने बोला कि भाई यहाँ पे सत्यमेव जयंती भी लिखना है पेज नंबर, तो आप यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। यदि यहाँ पे पेज नंबर का कोई ऑप्शन मिले वो लेके फिर एक साइड में वो लिखो और एक साइड में वो लिख सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ यहाँ पे नहीं आएंगे फिर। ओके, तो यहाँ पे कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं, एडिट हेडर के थ्रू आप कर नहीं सकते क्योंकि टैब यूज़ कर नहीं सकते, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना 3 कॉलम वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ लिखवा सकता है, जो आपके लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये सेंटर हो गया और यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ पे आप सत्यमेव जयंती यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम में जो पूछा गया था, जैसे किसी यहाँ पे रोल नंबर पूछा गया था, यहाँ पे आपका टाइमिंग लिखवा सकता है और यहाँ पे आपका नाम लिखवा सकता है। तो ये 3 सेक्शन के थ्रू आप अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अभी। ओके, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है कि डेस्कटॉप पर लोगों के नाम से इमेज को वाटरमार्क इंसर्ट करें। फिर भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे आपको वाटरमार्क लगाना है इमेज के रूप में, तो आपको क्या करना है, वही डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है। मैंने आप भी बताया था, वाटरमार्क में चलो, कस्टम वाटरमार्क में चलो। जैसे ही कस्टम में जाते हो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे ही टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है तो टेक्स्ट वाला तो ऑप्शन तो कंफर्म क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है ये तो कंफर्म आएगा, टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये तो कंफर्म आएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने बोला है कि पिक्चर वाटरमार्क, तो पिक्चर पे चलो, सेलेक्ट पिक्चर पे चलो, तो ये बॉक्स खुलेगा। जैसे ही बॉक्स खुलता है फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो और फिर आपके जो भी फोटो कहाँ पे डेस्कटॉप पे है तो यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो कि डेस्कटॉप ओपन होना चाहिए। जैसे ही डेस्कटॉप ओपन होता है फिर वहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी ये मेरे ये ओपन हो गया है, यहाँ पे जो भी डेस्कटॉप बोला यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे फ़ोटो ऑलरेडी होगी, जैसे मान लीजिए लोगों के नाम से, चलो ये देखिए अपने लोगों के नाम से जो मैंने यहाँ पे सेव करके लोगों पे क्लिक करो। जैसे ही इंसर्ट करोगे और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्लोज कर दो, ये लोगो इंसर्ट हो गया देखिए। ओके, डन, समझ में आ गए यहाँ पे। तो ये इमेज के रूप में आप वाटरमार्क भी इंसर्ट कर सकते हो। एग्जाम में ये ऐसा डेस्कटॉप वाला इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नॉर्मल 15-16 क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल भी बोले तो अलग अलग तरीके से, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, माउस एक जगह सही सटीक जाएगा तभी यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, जो होम टैब से लगा के आपको इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट टैब तक पूछा जाता है। तो दोस्तों डाउट सेशन आपको आज कैसा लगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।